हेलो आदरणीय सम्मान्य मित्रों, नमस्ते। मैं मिक्की खरवार। आज की मेरी टॉपिक है सूबेदार योगेंद्र सिंह। यह एक आर्मी की कहानी है मित्रों, और यह विजय रूपी घटना 4 जुलाई सन 1999 को घटित हुआ था। आर्मी कैंप द्वारा एक घातक पलटन तैयार किया गया था कारगिल में टाइगर हिल को कब्जा करने के लिए। उस टाइगर हिल को कब्जा करने के घातक पलटन बनाया गया था, जिसका सूबेदार योगेंद्र सिंह को सौंपा गया था। योगेंद्र सिंह द्वारा उस टाइगर हिल में कब्जा करना था। टाइगर हिल की ऊंचाई 16,500 फीट थी और वो बहुत सीधी थी। देखने में वो बहुत सीधी लगती थी और बहुत ऊपर भी थी। तो दुश्मन की जो टुकड़ी थी टाइगर हिल के ऊपरी पोर्शन में था और ये घातक जो पलटन थी नीचे पोर्शन में रुकी हुई थी। अब घातक पलटन को ऊपर चढ़ना था, तो ऊपर कौन चढ़ता? तो ऊपर चढ़ने के लिए सूबेदार खुद आए और ऊपर चढ़कर वे रस्सी बांधने लगे, क्योंकि जब रस्सी बांधा जाएगा तभी जो पलटन है, जो सिपाही है, ऊपर तक चढ़ सकेंगे और फतेह हासिल कर सकेंगे। तो सूबेदार योगेंद्र सिंह ने ऊपर जाकर रस्सी बांधना तैयार किया। जब रस्सी बांध रहे थे उस वक्त ऊपर से दुश्मन सिपाही ने गोली चलाना प्रारंभ कर दिया। जब दुश्मन सिपाही गोली चलाए तो सूबेदार योगेंद्र सिंह कुछ साथी साथ लेकर वहां पर पहुंचे थे। उसमें एक कमांडर और 2 सिपाही थे, और एक कमांडर 2 सिपाही गोली लगातार चलने के कारण वही शहीद हो चुके। लेकिन बचे हुए थे सूबेदार योगेंद्र सिंह। सूबेदार योगेंद्र सिंह के कंधे पर भी गोली लगी हुई थी, हाथ पर भी गोली लगी हुई थी और पैर पर भी गोली लगी हुई थी। नहीं पता कितनी गोली लगी थी, लेकिन हाथ पैर पूरा गोलियों से छन्नी था। सूबेदार कुछ समय के लिए वहां पर रुके और लगभग 15 घंटे उन्होंने वहां पर वेट करा। 15 घंटे वेट करने से दुश्मन सैनिकों को लगा कि सारे हिंदुस्तानी जो सैनिक हैं मारे गए हैं। योगेंद्र सिंह अपने साथ ग्रेनेड लेकर ऊपर चढ़े थे। जैसे ही 15 घंटा हुआ, उनको लगा कि दुश्मन जो सैनिक है इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो जैसे तैसे करके ऊपरी छोर पर चढ़े और ऊपरी छोर पर चढ़ के ग्रेनाइट दुश्मन सिपाही के जो कैंप था उस पर उन्होंने फेंक दिया। फेंकने के बाद आधा से ज्यादा दुश्मन सिपाही वहां पर मारे गए। योगेंद्र सिंह के पीछे पीछे घातक पलटन भी ऊपर तक चढ़ चुका था, और जैसे ही योगेंद्र सिंह ने उस बंकर पर ग्रेनाइट फेंका, बहुत सारे दुश्मन मर गए और बचते बचते गोलियों का शिकार होते होते उन्होंने कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। अब भी उनमें जान बची हुई थी। हिंदुस्तानी सैनिक बंकर के ऊपर चढ़े और पूरी जो फौज थी, दुश्मन फौज थी, उनको मार गिराया और टाइगर हिल पर फतेह हासिल किया। यह जज्बा योगेंद्र सिंह के कारण हो चुका। जब योगेंद्र सिंह नहीं रहते तो शायद यह टाइगर हिल को अपने कब्जे पर हासिल किया जा सकता था। अब उसके बाद सीधा टाइगर हिल पर जब उन्होंने कब्जा किया, उसके बाद योगेंद्र सिंह की जो हालत थी बहुत पस्त हो चुकी थी, क्योंकि उनके कंधे पर और उनके पैरों पर गोली लगी हुई थी। मिलिट्री कैंप पे उनको दाखिला कराया गया, उनका इलाज चला, लेकिन वहां पर भी वह मौत को चकमा दे चुके। यानी वहां पर भी वो मौत को चकमा दे चुके, यानी वहां पर भी वे जीवित हो चुके। उन्होंने फतेह हासिल की और योगेंद्र सिंह को आर्मी कैंप द्वारा, भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, परमवीर चक्र उन लोगों को सम्मानित किया जाता है, उन फौजियों को सम्मानित किया जाता है, उन आर्मियों को सम्मानित किया जाता है जो शहीद होते हैं, जो बलिदान होते हैं देश के लिए। लेकिन जीते जी सूबेदार योगेंद्र सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है, अगर दिल में जज्बा हो तो कहीं भी किसी भी चीज को आप हासिल कर सकते हैं। योगेंद्र सिंह, सूबेदार योगेंद्र सिंह की कहानी हमको झकझोर कर रख देती है। एक आर्मी की कहानी हमको झकझोर कर रख देती है। जीते जी उन्होंने परमवीर चक्र से सम्मानित उनको किया गया, और इतनी बड़ी उपलब्धि कहीं भी किसी भी जगह पर नहीं हो सकती। मैं उन सैनिकों को सलाम करता हूं, उन शहीदों को सलाम करता हूं और श्री सूबेदार योगेंद्र सिंह को दिल से सलाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।